डीसी साहब इस देश के मालिक हैंगे। नौकर ही है ना, और नौकर है, सबसे बड़ा नौकर है डीसी। कहने का मतलब यो है कि आप वहां से उठा करके इन बंदों को ले आए तो फिर मुकदमा दर्ज कर दिया हमने भाई। तो मुकदमा नहीं ठाने का कौन सा मतलब है? मैं तो न्यू समझ में आ रहा है ना। मतलब मानस ने अपने घर बचाने का भी अधिकार नहीं रहा आगे। कुंजपुरा थाने से बोल रहे जी? देवेंद्र बोल रहा हूँ भाई साहब, देवेंद्र बलारा जी, जनता सरकार मोर्चा से। वो अमित कश्यप खिराजपुर से आप उठा के ले आएगा उनको? अमित कश्यप भाई नाम तो पता नहीं, कब्जा कार्रवाई में थे ये या कुछ नाट रहे थे भाई। नहीं, बीच में अड़ रहे थे। आप कब्जा दिलवाने वाले हो क्या? आप कब्जा दिलवाने वाले हो या आप लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने वाले हो? लॉ एंड ऑर्डर वाले भाई हम तो। नहीं, लॉ एंड ऑर्डर वाले हैं तो उनको मतलब आप वो अपने कब्जा होने दे। मैं मतलब आप ये चाहते हो कि बैंक वाले कब्जा कर लें अपने आप ही? है जी। हाँ तो तहसीलदार कौन है? तहसीलदार भी इनका एजेंट बन के बैठा हुआ है बैंक वालों का, और आप भी उन्हीं के हिसाब से काम कर रहे हो। उन्होंने कोई ऐसा काम किया था क्या? उन्होंने कोई ऐसा गलत काम किया था क्या जिसकी वजह से आपने उनको उठाया? भाई बीच में कब्जा कार्रवाई के बीच में जो आएगा। कब्जा कार्रवाई के बीच में? अरे भाई साहब, आपको इतना नहीं पता है क्या कि कब्जा कार्रवाई के बीच में तो आएगा ही मालिक। तो धक्के से तो मतलब आप कब्जा दिलवाने वाले हो क्या? आपने उनके सवालों के जवाब दिलवा दिए उनसे जो उन लोग। कोर्ट से करना था भाई। अरे कोर्ट क्या काम कर रही है? कोर्ट तो सुनवाई कर ही नहीं रही लोगों की। तो भाई क्या ना आप सुनोगे ना कोर्ट सुनेगी। नहीं मालिक, जो बंदा कहाँ जाए, जनता कहाँ जाएगी भाई साहब? कर दिए है ड्यूटी मजिस्ट्रेट नियुक्त कर दिए तो पुलिस क्या करेगी बताओ? पुलिस तो इतना काम करेगी कि भाई कोई गलत काम करेगा उसके खिलाफ कार्रवाई करेगी। आप उठा के ले जाओगे क्या? आप ड्यूटी मजिस्ट्रेट के अनुसार काम करेगी। वहां अगर 500 आदमी आ जाएंगे उन्हें भी बंद कर दोगे आप? भाई अगर कोई चीज लीगली चल रही है तो उसमें वो तो इलीगल तो बैंक कर रहा है भाई साहब। मैं यही तो समझा रहा हूँ, यही तो बता रहा हूँ कि इलीगल तो बैंक है ना, उसके खिलाफ तो कार्रवाई करने की आपकी हिम्मत ही नहीं हो पाती। बैंक से भी तो बात कर ली, बैंक ने भी तो स्टेटमेंट दी अपनी। क्या बैंक ने जब आपको मालूम नहीं है कि कोर्ट कितना गलत काम कर रहा है कि जब डिस्प्यूट चला हुआ है तो चलते हुए डिस्प्यूट में वो कोई ऑर्डर पास नहीं करना है उसको? भाई सुनो मेरी बात है, इस चीज की कॉम्पिटेंट अथॉरिटी कौन है आंसर देने की? न्यू तो सारा देश न्यू लगा रहा है। पुलिस वालों के पास जाओ तो कह दे ड्यूटी मजिस्ट्रेट कह दे कोर्ट ने दे दिया। सुनो आप मेरी बात समझ नहीं रही। हाँ, हमारा काम है वहाँ पे अमन शांति। आपका काम अमन है ना, तो न्यू उठाना थोड़ी आपका काम है। क्या जब कोई अमन शांति भंग ही नहीं कर रहा तो आप उसको कैसे उठा लाओगे फिर आप? भाई जो प्रोसेस के बीच में आएगा उसका क्या करें भाई? प्रोसेस के बीच में आना तो जनता का अपने घर न बचाने के लिए प्रोसेस के बीच में भी नहीं आवेगा के? अरे भाई उसको वहाँ के बीच में से दूर तो करना ही पड़ेगा मेरे भाई। अरे दूर कैसे करना पड़ेगा? आप रिकवरी वाले थोड़ी हो कि आप दूर करोगे उनको। आप तो जब कोई शांति भंग होगी जब तो होगा। भाई ये बात तो आप उनसे बात कर सकते हैं जो अथॉरिटी है। कौन सी अथॉरिटी? जिन्होंने वो तो बैंक वालों के दलाल बन के काम कर रहे। कौन सा तहसीलदार ऐसा काम कर रहा है जो सानू करता होगा भाई? वो लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के लिए काम कर रहा। हाँ बात करो ना फिर। किससे करें बात? आप इसे करने लग रहे हैं। हम आपको देवा शिकायत आपके खिलाफ। आपके पास तो FIR भी आई होगी बैंक वालों के खिलाफ। आपने कर दी FIR? भाई FIR जो कंटेंट आएंगे उसी के हिसाब से करो। आपने करी नहीं ना, यही तो बात है। आपके पास 6 महीने पहले FIR भेजी अमित ने, मैंने बना के दिया। मेरी बात सुन लो, आप बैंक से पैसे ले रहे हो, पैसे तो वापस देने पड़ेंगे। अरे बैंक न्यू तो कह देगा हमने पीछे दे रखे, न्यू तो पूछने लग रहे बैंक पता पीछे नहीं दे रखे बैंक वाला ने। यही तो समझा रहे हैं देश ने। फिर अगर वो नहीं होगा तो बैंक के खिलाफ हो जाएगी भाई। तो वह दे रखी है आपको, लिख के तो दे रखी है FIR। उस पर कार्रवाई कहाँ करी आपने? इसको दे रखी है, आप दे दो। थाने में दे रखी है। हम दोबारा दुआवांगे, दोबारा करके देख लियो, फिर आपका पता चल जाएगा कितना लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने वाले हो। फिर थाने आपको दोबारा देवांगे FIR। दे हो ना, दे रखी, पहले भी दे रखी है। दिखा दो मत, नंबर दे दो हमने। वो अमित है ना लड़का, उससे पूछ, उससे बोलो, उसको बोलो कि वो दिखाए FIR। उसकी कॉपी देगा वो आपने। पूछ लेंगे नहीं उन कितने कमाने से आपने यहाँ उठा रखे हैं? थाना केस है यार, क्यों उठाना? डीसी साहब इस देश के मालिक हैंगे। भाई डिस्ट्रिक्ट के नौकर ही है ना, और नौकर है, सबसे बड़ा नौकर है डीसी। हाँ फिर वही तो बात है। कहने का मतलब यो है कि आप वहां से उठा करके इन बंदों को ले आए तो फिर मुकदमा दर्ज कर दिया हमने भाई। तो मुकदमा नहीं ठाने का कौन सा मतलब है? मैं तो न्यू समझ में आ रहा है ना।
अब मतलब मानस ने अपने घर बचाने का भी अधिकार नहीं रहे आगे। भाई अगर इस उसमें अमित के पास हो, अमित से बात करवा, अमित के पास कोई ऐसी चीज हो क्या? पुलिस ने नहीं करी। अमित ने आपको FIR भेज रखी बैंक के खिलाफ भाई साहब। सुनो, पुलिस ने वाजिब टाइम दिया, बैंकर ने उसको डिटेल दी, क्या? थोड़ी दे देंगे भाई। और डिस्प्यूट चले हुए में कोर्ट ने आदेश जारी कर दिया है। कोर्ट में वही तो बात है ना, कोर्ट ने आदेश जारी कर दिया, उसी बेस पे ड्यूटी मजिस्ट्रेट डीसी साहब के कलम से ड्यूटी मजिस्ट्रेट नियुक्त हो गए। DC साहब भी दलाल बना बैठा है। DC साहब कौन सा DC बन रहा है? बात करो, आप उनसे बात करोगे। जिनसे बात करा खड़ा जावे देश की जनता। ये तो मतलब न्यूनतम न्यून चक्री कमाया जाओ आप लोग तो। ये चीज तो आपने मिलना, देखो ये चीज के लिए तो आपने मिलना पड़ेगा। किससे? डीसी साहब से मिलो, किससे भी मर्जी मिलो। ईब कहाँ है अमितर? सुनो भाई, हमारे पास तो आदेश थे लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के, जो ड्यूटी मजिस्ट्रेट आए थे वो उस चीज को इम्प्लीमेंट करने के लिए आ रहे। उसके बीच में जो आएगा तो पुलिस क्या करेगी उसमें भाई? भाई साहब आप लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के लिए अगर कोई आदमी लॉ एंड ऑर्डर को तोड़ता है तभी तो आप किसी के खिलाफ कार्रवाई करोगे ना। वो तो लॉ एंड ऑर्डर को तो तोड़ ही नहीं रहा। अगला आदमी तो अपने घर में बचा रहा हो तो। कोई चीज भैया, चीज तो तब देखी जाएगी ना जब कोई चीज रजिस्टर्ड होगी उसमें। हाँ तो रजिस्टर, हाँ तो उसने ऐसा तो नहीं कोई काम करा ना जिसमें लॉ एंड ऑर्डर भंग होता हो। हाँ बिल्कुल भाई, क्या? अगर आप प्रोसेस के बीच में आओगे तो और क्या है? प्रोसेस के बीच आप कोई उनके रिकवरी एजेंट थोड़ी हो बैंक वालों के। आप तो लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने वाले हो जनाब। सुन लो भाई, सुन लो, जहाँ बात करनी वहाँ करो भाई। जहाँ बात करनी मतलब, आप डीसी साहब, अरे आप खा के ले आए तो आप तो बात करेगी ना जनता तो। भाई सुनो, जिन्होंने, मैं ऐसे नहीं होकर रहा हूँ, डीसी साहब के आदेश है उसकी पालना कर रहे हैं हम तो। मैं भी तो की तो मान नहीं है। कोर्ट क्या कर रही है? कोर्ट ने तो आपने देखा नहीं कि कितने जज भ्रष्ट पान लाग रहे। रोज उनके घर में रुपये 800 करोड़ रुपये पान लाग रहे। ये पैसे लेके ना लोगों की जिंदगी बर्बाद करें। फोन क्यों काट गया? फोन काट गया रे? फोन कट गया तो मतलब जवाब भी ये नहीं लोग रहा। कर रहे हैं देश के। मतलब ये हालत देश की गेला कर रखी है। वो जज तो पावे भ्रष्ट, और वह भ्रष्ट जो है ना वह करे या ठगी। और उसके बाद देश के लोग अपना घर बचाने के लिए अगर कुछ करें तो उन्हें ठा के ले जाओ थाने में और फिर रिकवरी करे पाचो तो चल घर तो ले लांगे उल्टा कड़ी जानदा। लेकिन इनके कौन बताओगा कम गलत करने लाग रहे? उस तहसीलदार ने कौन बताओगा? उस DC ने कौन बताओगा? इन्हें सच्चो ने कौन बताओगा? जब कोर्ट तो भ्रष्ट होली, सीधी सी बात है भाई। और पंचायती जो है वह भेज दिया इन विधानसभाओं की लड़ाइया में है। और इनका राज हो गया इन खाकी वर्दी वाला का। भाई जनता सरकार मोर्चा वाले जितने साथी और सुना है ना, एक बात ध्यान दो, इन्हें बताना जरूरी है कि तुम लोग गलत कर रहे हो, तुम लोग गलत कर रहे हो। ईब जो फोन करा था SHO के पास में, इस SHO का नंबर है 97-299 और 90-718। और हमने मतलब कोई बदतमीजी नहीं करनी, बात सवाल पूछना है कि भाई तुम लोग लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने वाले हो कि तुम लोग जबरदस्ती किसी को भी उठा करके कहीं भी भेज दोगे, कुछ भी कर दोगे? यह बात उन लोगों से पूछनी जरूरी है भाई। एक बार इन SHO ने पूछ तो लो कि कब है कि नहीं कब है। किसी भी भाई ने बदतमीजी बिल्कुल नहीं करनी है। और भाई जब जरूरत पड़ेगी तो थाने का घेराव करना पड़ो और चाहे कुंज पर चाहे खिराजपुर में जाकर है। बाकी हालांकि खिराजपुर वाले साथी हैं, ताला तुला तो तोड़ लेंगे, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन जो होने लग रहा है गलत के खिलाफ बोलना हर आदमी का फर्ज है। 8 जुलाई ने आप जो करेंगे ना भाई, इसके बाद तो ऐलान नहीं करना पड़ेगा। घना दिन नहीं तो यार हर आदमी के साथ जबरदस्तियां हैं। मतलब 1-1 करोड़ की प्रॉपर्टी को 2-2 लाख रुपया अगर पेंडिंग पड़ा है, उस चक्कर में वो लोग मतलब उठा के ले जाते हैं। बहुत बुरा हाल है भाई, बहुत बुरा हाल है इस देश में। अभी लोगों को खड़ा होना पड़ेगा, सड़कों पे उतरना पड़ेगा, कोई राह नहीं बचा है। या कोर्ट या जज या DC या PC या MLA MP इन सब की पावर खत्म करके पावर वापस पंचायत को और गांव को, वापस ग्राम सभा को अपनी पंचायत अब पावर अपने हाथ में लेनी पड़ेगी, जब जाके ये देश बचेगा। ये जंगल कटन लाग रहे हैं किस तरह कांग्रेस का, वो तेलंगाना में किस तरह जंगल कटन लाग रहे हैं। हसदेव के काट दिए 400 एकड़ जमीन के। मतलब सारे देश को कंपनियों को सौंपने की तैयारी चल रही है। ये गांव वाले पता नहीं के 2-5 किलो अनाज के चक्कर में मैंने आज पता लगा गांव के जो से बड़े अपने जमींदार को है ना, रात ने कोटे में तो 5000 रुपये वो 5 किलो अनाज लेगा। मैं मतलब इतना नाश हो लिया रहा तेरे भिखारी हो। इन बिके असल में भिखारी बनाए इसलिए है कि लड़ ना पावे हैं। मतलब हद हो गई रहे, हद होगी भीख पड़े की। इब तो कम से कम अपनी औलादों का तो सोच लो।